Hello everyone. So today we are going to start with the topic that is the photo respiration, right? और हम कहते हैं photo respiration is a wasteful process, right? तो हमने ऐसा क्यों बोला, क्या रीज़न है फोटो रेस्पिरेशन को वेस्टफुल प्रोसेस कहने के लिए? उसके लिए सबसे पहले हमें फोटो रेस्पिरेशन के बारे में जानना होगा। और हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो फिक्स्ड कार्बन है वो भी लॉस हो जाता है एज अ CO2, और इस प्रोसेस के दौरान कोई ATP, कोई ग्लूकोज, कोई NADPH की फॉर्मेशन नहीं होती। फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें कुछ की पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये रेस्पिरेशन स्टार्ट होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इस रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो की एंजाइम यहाँ पर बात की जाती है दैट इज़ द रुबिस्को, और नेट इफेक्ट इस प्रोसेस में हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कार्बन लॉस हो जाता है। इस पूरी प्रोसेस के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनली ही यूज़ होती है, यहाँ पर मल्टीपल ऑर्गेनलीज इन्वॉल्व होती है। बेसिकली 3 ऑर्गेनलीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। वन इज़ द क्लोरोप्लास्ट, अनदर इज़ द पेरोक्सिसोम, एंड थर्ड जो होती है दैट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद हम क्या कहते हैं कि क्यों की एंजाइम यहाँ पे रुबिस्को रखा गया, क्योंकि हम कहते हैं रुबिस्को जो एंजाइम होता है वो ड्यूअल रोल शो करता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड कर सकता है, वो ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकता है। जो नॉर्मल केल्विन साइकिल चलती है उसके अंदर हम कहते हैं कि रुबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है, बट फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर रुबिस्को जो एंजाइम होता है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, राइट। और यहाँ पर बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड लॉस्ट हो जाती है, ATP नहीं बनता। और फोटो रेस्पिरेशन किस इवेंट पर होती है, कौन से फैक्टर पर होती है? जब हम कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रेजेंट हो, या फिर हाई लाइट इंटेंसिटी फॉल कर रही हो क्लोरोप्लास्ट पे, या फिर आप कह सकते हो रुबिस्को के चारों तरफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, तब ही आपकी फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस परफॉर्म की जाएगी। फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दौरान हम बेसिकली कहते हैं फर्स्ट स्टेप जो होगा वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा, और उसमें क्या होता है RUBP राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। किस एंजाइम की हेल्प से? दैट इज द रुबिस्को की हेल्प से। तो हम यहाँ पे 2 कंपोनेंट बनवाएंगे, वन इज द 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड अनदर इज द फॉस्फोग्लिसरेट। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो मॉलिक्यूल होता है वो डायरेक्टली एंटर कर जाता है केल्विन साइकिल के अंदर, और जो फॉस्फोग्लाइकोलेट मॉलिक्यूल है इसे वापस से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए फोटो रेस्पिरेशन किया जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि फॉस्फोग्लाइकोलेट एक 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। तो सबसे पहले फॉस्फोग्लाइकोलेट से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को निकाला जाता है ताकि ग्लाइकोलेट का मॉलिक्यूल बने। ये भी अगेन 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ग्लाइकोलेट फिर मूव करता है पेरोक्सिसोम के अंदर, और पेरोक्सिसोम में ऑक्सीडेज एंजाइम की हेल्प से दैट इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइऑक्सिलेट। ग्लाइऑक्सिलेट के साथ जब अमाइनो ग्रुप ऐड करता है तो वो एक सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड बनाता है दैट इज द ग्लाइसिन विच इज ऑफ 2 कार्बन, राइट। अब ये ग्लाइसिन जब मूव करती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ सीरीन। अब आपको समझ में आना चाहिए कि मैम ग्लाइसिन तो 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, सीरीन तो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये प्रोसेस किस तरीके से होगी? तब पूरी इनिशियल देखिए। हम कहते हैं कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन को बनाने के लिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP यूज़ किए जाएंगे, उससे 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्लस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट मॉलिक्यूल बनेंगे, उनसे आपके 2 ग्लाइकोलेट मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 ग्लाइकोलेट मॉलिक्यूल से 2 ही ग्लाइकोऑक्सिलेट मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 ही ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल बनेंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन जाने वाले हैं। अब ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन गए, यानी कि टोटल कितना कार्बन हो गया? 4 कार्बन। सीरीन के पास कार्बन कितना है? 3 कार्बन, तो 1 कार्बन यहाँ पे लॉस होगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ CO2। सेकेंड, ग्लाइसिन की 2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल के पास 2 अमाइनो ग्रुप्स होंगे। सीरीन तो एक ही मॉलिक्यूल बन रहा है, तो ये डेफिनेटली बात है यहाँ से एक अमाइनो ग्रुप को रिमूव करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद हम क्या कहते हैं, ग्लाइसिन का जो होता है वो ऑक्सीडेशन होता है जिसकी वजह से एनर्जी मॉलिक्यूल रिड्यूस कर जाता है। फिर ये सीरीन का जो मॉलिक्यूल होता है ये पेरोक्सिसोम में जाता है, वहाँ पे इसमें से अमाइनो ग्रुप को रिमूव करके हाइड्रोक्सी पायरुवेट बनाया जाता है। हाइड्रोक्सी पायरुवेट फिर फर्दर रिडक्शन करके
ग्लिसरेट का मॉलिक्यूल बनाएगा और ये ग्लिसरेट का मॉलिक्यूल फिर से क्लोरोप्लास्ट में जाकर विद द यूज ऑफ एटीपी कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर और ये मॉलिक्यूल भी एंटर कर जाएगा केल्विन साइकिल के अंदर। यानी कि फोटो रेस्पिरेशन से जो दो कंपोनेंट बन रहे हैं वो दोनों ही फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहे हैं, बट दिक्कत क्या है कि पहले बार में तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड डायरेक्टली बन रहा है, पर दूसरा जो होता है दैट इज द फॉस्फोग्लाइकोलेट मॉलिक्यूल, उसको 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपने देखो 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट को आपने एक फॉर्म में एक मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट किया। इसका मतलब है यहाँ पे कार्बन का जो लॉस हो रहा है वो ऑन एंड अराउंड 25% हो रहा है और फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी भी तो लॉस हो रही है यहाँ पे। तो हम कहते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस जो होता है वो 25% होता है, साथ साथ में फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी जो होती है वो भी 25% डिक्रीज कर जाती है। अब इसमें देखो ओवरव्यू क्या है इस चीज़ का, आपको ये पता होना चाहिए। फोटो रेस्पिरेशन में रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज की तरह काम करता है जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। 3 ऑर्गेनेलीज यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही होती है। अगर कोई कहता है कि ऑक्सीजन कंजप्शन पॉइंट या ऑक्सीजन कंज्यूमिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो किस ऑर्गेनेलीज के अंदर हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन का कंज्यूम जो हो रहा है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है और पेरोक्सिसोम के अंदर होता है। उसके बाद अगर आप पूछा जाता है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन 1 मॉलिक्यूल ऑफ सीरीन में कन्वर्ट होता है, तो ये जो स्टेप होगा ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म किया जाएगा, राइट। C4 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती, C3 के अंदर होती, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ये है कि C4 प्लांट के अंदर क्रेन्स एनाटॉमी होती है जिसकी वजह से बंडल शीट के अंदर केल्विन साइकिल परफॉर्म की जाती है और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगेन C3 प्लांट के अंदर जब फोटो रेस्पिरेशन होगी तो 25 से 30% CO2 का लॉस किया जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।